हे गाइस, वेलकम टू गिल्स मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, बढ़िया से होंगे। बीच में 2 दिन का आपको इंतज़ार करना पड़ा, तो चलिए मैं आज अपन बात करते हैं। मैथमेटिक्स का लेक्चर होगा जो प्रॉफिट एंड लॉस का 3rd पार्ट होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ मैं आपको। इतना मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मैं आपको पूरे कंसेप्ट पे वो क्वेश्चंस लेके चलूँगा जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आप अगर इन ट्रिक्स को सीख लेंगे तो शायद तक आप 100 क्वेश्चन जहाँ मैथ के होंगे उनके 70 क्वेश्चन आप बिना पेन चलाए कर सकते हैं। बेशर्ता आपको अप्रोच अप्लाई करनी है, आपको ट्रिक्स अपने दिमाग से अच्छे से वर्क करना है। जैसा कि मैं पीछे क्वेश्चन में बताना चाहूँगा कि इलेक्शन कानूनों का एग्जाम हुआ है, बहुत ही कम क्वेश्चंस थे, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस थे आप हमारे पीछे मैथ्स के लेक्चर उठा के देख सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस वैसे के वैसे मैंने ट्रिक्स आपको समझा रखी थी। तो एक जैसे कि अब आगे आने वाला पेपर है, जो पुड्डा एग्जाम की बात करें, ग्रुप डी के एग्जामिनेशंस की बात करें, स्पेशली पंजाब पटवारी की बात करें, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल, एसएससी सीजीएल सीपीओ के बेहतरीन क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। मैथ्स के पूरे का पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे और एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा जो आपको इसकी पीपीटी चाहिए, जो आपको पीडीएफ होगा एक्सरसाइज करने के लिए होगा, वो हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा मैं, आप हमारे ऑफिशियली पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। सेकेंडली, बहुत ही बेहतरीन सवाल करेंगे जो कि ट्रिकी बेस पे होंगे। उससे पहले मैं लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक गिल्स मेंटोर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। पंजाब का एकमात्र ऐसा चैनल होगा कि पंजाब पटवारी की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी बिना कोई पैसा पाई तहानू कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, पटवारी दे संबंधित कंप्यूटर दे क्वेश्चंस एंड एग्रीकल्चर दे क्वेश्चंस। बेशर्ता कंटिन्यू तुसी गिल्स मेंटोर नाल बने रहो, बिकॉज तुसी गिल्स मेंटोर फैमिली दे मैंबर हो और साडा काम है तुहानू अच्छे तो अच्छा मैटीरियल, अच्छे तो अच्छा कॉन्सैप्ट करवाना ताकि तुहाडे पेपर दे संबंधी तुहानू बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिल जान। ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਥॉट ਨਾਲ शुरू करांगे। ए चैंपियन इज ए ड्रीमर हु नेवर गिव अप। एक चैंपियन एक सपने देखने वाला है जो कभी भी हार नहीं मानता। तो आप भी एक चैंपियन बनो। अगर आपका पिछला पेपर अच्छा नहीं हुआ तो इस पेपर को बहुत अच्छे से कवर करें। कुछ क्वेश्चंस भी हैं आप सबके और उन पे मैं बीच बीच में आपको बताता चलूंगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। आप इस स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया है। कोई आर्टिकल है वो 15% प्रॉफिट पर बेचा जाता है एंड हैड इट बीन सोल्ड 27 रुपीज मोर द प्रॉफिट वुड हैव बीन 20% द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। बेशक इस क्वेश्चंस को बहुत विद्वान बंधु आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी आप में से बच्चे होंगे कि जिनको नहीं मालूम है कि इन स्पीड से कैसे करना है, अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को कंप्लीट कैसे करना है। तो मैं इस क्वेश्चंस पे ज्यादा टाइम नहीं लेता हुआ आपको 2-3 तरीके समझाना चाहूंगा। पहला तरीका इस क्वेश्चन पे ऐसा है कि मैं अक्सर बार बताता हूं कि आपको XY वाले तरीके अप्लाई नहीं करने हैं। मैंने आज जो मैथ्स का कंसेप्ट करवाऊंगा इस पे मैंने आपको MCQ नहीं लिए हैं, लेकिन इसीलिए मैंने नहीं लिए हैं कि हम इस पे बेस्ट अप्रोच के अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका समझाने जा रहा हूं। मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन समझाए थे कि जैसे भी जब भी किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट दे दिया जाए, P फॉर प्रॉफिट एंड L फॉर लॉस, ठीक है, तो लॉस को हम N माइनस मानते हैं और P फॉर प्रॉफिट को हम प्लस मानते हैं। लेकिन आपको मैंने एक ट्रिक ये भी बताई थी इसी में कि 2 प्रॉफिट हों, ठीक है, एंड 2 लॉस हों। इसको इक्वल नहीं समझें, बेशक मैंने ये आपको ट्रिक समझा रहा हूं मैं। एक लॉस और एक प्रॉफिट या 2 प्रॉफिट हों या इसके इक्वल 2 लॉस हों, तब आपको मैंने ट्रिक बताई थी कि उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या था कि जो भी आपका डिफरेंस ऑफ, जो भी आपके पास अमाउंट दे रखा है कि डिफरेंस ऑफ रेट या डिफरेंस ऑफ रुपीज अपॉन में प्रॉफिट प्लस लॉस। यानी जब आपको किसी आर्टिकल पे, मैं इसका एग्जांपल समझाता हूं। मैं एक शॉप पे गया, मैंने एक शॉप पे, इसी क्वेश्चंस के मैं अलग तरीके से एग्जांपल लेता हूं। मैं एक शॉप पे गया गाइस, मैंने वहां पर कहा कि सर मुझे एक पेन दे दीजिए। तो उसने मुझे पेन जितने भी रुपए में देने की बात की, उसने मुझे 10% प्रॉफिट कमाने की बात की। क्लियर होगी मेरी बात को समझ रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसने मुझे मना कर दिया, दुकानदार ने मना कर दिया और एक कस्टमर और आ गया। तो उसने कहा कि सर पेन चाहिए, तो उसने उसको दे दिया। अब जैसे ही उसने उसको रेट बढ़ाकर बेचा तो उसको इस सौदे पर 20% फायदा हो रहा था, जो मुझे दे रहा था 10% फायदा हो रहा था। तो अब जो उसने ट्रांजेक्शन, ये पूरी ट्रांजेक्शन हुई तो उसको 27 रुपए बढ़ के मिल रहे हैं।
तो ये मेरा क्वेश्चन समझाने का तरीका था। आपको मैं डायरेक्ट बेसिक फंडा समझा रहा हूं इस क्वेश्चन का ट्रिकी बेस के जरिए कि आपने 27 रुपए लिखा, प्रॉफिट आपको 120 हो रहा है और एक पर आपको कितना हो रहा है 15। आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप डायरेक्ट 20 लिखना चाहें और यहाँ 15 लिख सकते हैं तो भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। और आपने यहाँ 100 अप्लाई कर देना है, डिवाइड बाई 5 इंटू 100, इससे इसको कट करेंगे तो गाइज 20 कितना हो गया 540 रुपए। एक तरीका तो ये हो गया। अब यानी यहां पर क्वेश्चन के अंदर आपने पूछा होगा माइनस क्यों लिया, आपने सर यहां प्लस लिखा है, तो मैं बेशर्त आपको इसीलिए मैं यहां समझा दे रहा हूं कि जब भी आपके पास दो, कहने का मतलब प्रॉफिट हो तो माइनस करना है, दो लॉस हो तो भी माइनस करना है, एक प्रॉफिट हो एक लॉस हो तो आपने प्लस रखना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझना। अब देखो इसका एक दूसरा तरीका भी है। मान लो कि कोई चीज कितने रुपए की है, 100 रुपए की है। प्यारे बच्चों 15% प्रॉफिट पर बेची जा रही तो कितने रुपए मिलते हैं 115। 115% प्रॉफिट की बजाय 120% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, मतलब कि 20% प्रॉफिट का मतलब 120। अब मुझे बताइए कि इन दोनों रुपए का डिफरेंस कितना आ रहा है, 27 रुपए आ रहा है। तो कितने यूनिट हुए 5 यूनिट। कितने यूनिट हुए गाइज 5 यूनिट, जिनका डिफरेंस कितना है 7 रुपए। तो 1 यूनिट के बराबर कितना आएगा 27/5 आया। ठीक है, तो यहां पर 1 यूनिट की तो बात होगी नहीं, 100 यूनिट के बराबर करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20, तो ये भी कितना हो गया 540 रुपए। तो ये उस प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी। आपको पेपर में इस तरह के पुड्डा में क्वेश्चंस आएंगे, मैं डेफिनेटली बता दूं, और पटवारी पेपर के लिए बता दूं, आप बिल्कुल हो सकता है कि सेम के सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो आपने इस तरीके से निकालना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम ने 2 मोबाइल खरीदे हैं, 3690 रुपए उसने लगा दिए और एक मोबाइल इनमें से बेचा 20% प्रॉफिट पर, दूसरे मोबाइल को 15% लॉस पर बेचा है। कंडीशन यहां पर यह है कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो आपने ये बताना है कि एक मोबाइल यानी दोनों के मोबाइल की अलग अलग कीमत क्या है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बेसिक फंडे से समझाने की कोशिश करूंगा मैं। चलिए समझते हैं कि आपकी बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए। गाइस इसको मैक्सिमम टाइम आप प्लीज फेसबुक पे शेयर कर दें, ताकि मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको समझा रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस के, इसके 3 पार्ट में ऑलरेडी करवा चुका हूं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, उसको देखें। और ये इसका नेक्स्ट है, इसके बाद में मैं एक लेक्चर और प्रोवाइड करवाऊंगा। बस मैं आपको क्वेश्चंस यानी लगभग 5 से 7 ट्रिक्स समझाने वाला हूं, आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है। आपको मैं बता दूं कि आप किरण की बुक ले लें, जो भी पुराने एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन पेपर है, जिसमें कोई भी बुक ले लें, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, आई थिंक पंजाबी मीडियम में कोई बुक नहीं हो रही होगी मेरे को लगता, तो आप उस बुक में क्वेश्चंस करने की कोशिश भी करें। और आपको मैं ट्रिक्स बता रहा हूं, ये ट्रिक्स आप अप्लाई करके देखें और आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिख दें कि सर ये ट्रिक्स क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है, तो मैथ्स पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं। तो आप देखना बिल्कुल सेम इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे और आप यकीनन तौर पर अपना टाइम को सेव करेंगे, क्योंकि आप आदत बनाएंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि आपका पुड्डा पेपर अगर अच्छे से नहीं होता तो क्या आप कोई बैंक का पेपर नहीं देंगे, एसएससी का पेपर नहीं देंगे, रेलवे का पेपर नहीं देंगे। तो गाइज वहां ऑनलाइन पेपर में स्पीड लिमिट होती है, इसलिए स्पीड बनानी पड़ती है आपको। देखो भाई मैं एक दुकान पर गया, मैंने दुकान पर 2 मोबाइल सेलेक्ट किए। एक मोबाइल है मेरे पास एप्पल का, चलो यार एप्पल का तो बहुत महंगा होता है, मैं कुछ और ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पर एक जियो का फोन सेलेक्ट किया और प्यारे बच्चों एक मैंने फोन सेलेक्ट किया एयरटेल का, ठीक है, कोई भी एयरटेल का फोन दिया जा रहा है। तो इन दोनों का जो बिल बना है वो 3690 रुपए बना है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये कितने रुपए का है और ये कितने रुपए का है, ठीक है। तो बेशर्ता मैंने इस फोन को जैसे दुकान में लाकर बेचा तो मैंने 20% प्रॉफिट कमा लिया और इस पे मैंने 15% घाटा खा लिया। तो दोनों पे कहने का मतलब क्वेश्चन का ये है कि जितने का ये मैंने बेचा उतने का मैंने ये बेचा। तो अब यानी ये बताना है कि इनकी खरीद कितनी थी, इसकी खरीद कितनी थी, इसकी। तो अपने को ये तो पता नहीं भी ये फोन कितने का था और सेकंड फोन कितने था, टोटल अपने को पता है भी 3690 रुपए मेरी जेब से गए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूं। चलिए कोशिश मेरी ये है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दूं पूरे का पूरा क्वेश्चन। देखो भाई मैं अगर यूं लिखूंगा कि कॉस्ट प्राइस ऑफ, मान लीजिए कौन सा फोन लेना है, जियो, कॉस्ट प्राइस ऑफ जियो फोन की बात करें तो मैं इसका X रुपए मानूंगा। अगर मैं इसको डायरेक्ट तरीके से समझाऊं, ठीक है। तो दूसरा अगर मैं फोन लेता हूं भी 3690 टोटल है, अगर एक फोन पे 1000 रुपए लगे हैं तो दूसरे पे कितने लगे हैं, ऑब्वियस बात है 3690 में से 1000 कम कर देंगे तो यही तरीका हो गया। अब यानी इसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 20% क्या है, प्रॉफिट है ना। तो मैं अगर यहां पर बात करूंगा, माफ करना यहां प्रॉफिट लिखेंगे, सेलिंग प्राइस की बात करेंगे तो x इंटू 120 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल होगी। बेशर्ता इसको आप 6x/5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।
दूसरा मैं अगर एयरटेल की बात करूं तो इसका अमाउंट कितना होगा, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कॉस्ट प्राइस ऑफ एयरटेल मोबाइल। तो मैंने काम क्या करना है कि 3690 में से -x कम कर दूंगा, तो ये मेरी कॉस्ट हो गई। ठीक है, इस पे मुझे क्या हो रहा है कि 15% लॉस हो रहा है, तो मैं इसकी सेलिंग प्राइस बनाऊंगा, तो यानी खरीद कितनी होगी 3690 -x इंटू 85 डिवाइड बाई 100। यहां तक कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये एक प्रोसीजर है लॉन्ग, लेकिन मैं आपको प्यारे बच्चों ये रेफर नहीं करूंगा कि आप पेपर में इस तरह से अपना टाइम कंज्यूम करें और इतने बड़े चक्कर में जाएं, क्योंकि 3G का नेटवर्क पुराना हो गया है। तो अब अपने को काम क्या करना है, इसी क्वेश्चंस को मैं अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूं आपको। सबसे पहले आपने काम क्या करना है, एक मोबाइल पर आपको प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, यानी 20% आपको प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पे कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो बेशर्त इस क्वेश्चन मैं आपको इसके 3 से 4 तरीके समझा सकता हूं एक ही तरीके के क्वेश्चन कर। पेपर में इस तरह के पेपर में हर बार क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपने ख्याल रखना है कि इसकी कंडीशन समझा दूं पहले। इस क्वेश्चन की कंडीशन में ट्रिकी बेस पे करवाने से पहले आपको कंडीशन समझाना चाहता हूं कि दो प्रोडक्ट, दो मोबाइल कुछ भी हो सकते हैं, अगर उनकी कॉस्ट प्राइस एक जैसी है, जो एक ही दे रखी, मतलब टोटल एक ही कॉस्ट दे रखी है, एंड देयर सेलिंग प्राइस इज ऑल्सो सेम, तो तब आपने ट्रिक क्या करनी है कि कॉस्ट प्राइस यहां पर निकालना है आपने। प्यारे बंधु, आपने लिखना है कि टोटल यानी जो आपने कॉस्ट पे किया है, इवन कि मैं इसको टोटल कॉस्ट लिख देता हूं, इनटू गाइस, यहां समझने की कोशिश करना, पी फॉर प्रॉफिट हो गया, एंड प्रॉफिट गाइस प्लस में लॉस। ये आपको फॉर्मूला में ऑलरेडी बता चुका हूं। टोटल अपने पास 3690 है, प्रॉफिट कितना है 20%, तो 120 लिखेंगे, दोनों का प्लस करेंगे नीचे, तो अपने पास हो जाएगा 205। कैसे हो जाएगा, 120 प्लस में 85। यहां तक समझ गए। ठीक है, इसको अपने 5 टाइम तक कैंसिल कर लेते हैं। 5 बार कैंसिल करेंगे तो 24 5 120 और 41 को कैंसिल करेंगे तो 90 टाइम चला गया, 90 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2160 रुपए आ गया, यानी ये अपनी कॉस्ट आ गई एक मोबाइल की। ठीक है, दूसरा अपने 3690 में से इसको माइनस कर देंगे तो सेकंड की कॉस्ट आ जाएगी। इसी क्वेश्चन का सेकंड ट्रिकी अप्रोच क्या होगा, ये फर्स्ट ट्रिकी अप्रोच मैंने आपको समझा दिया। यानी सबसे पहले आपने क्या लिखना है, ध्यान रखें कि आपने टोटल यानी जो कॉस्ट है उसकी वो लिखेंगे जितना पे किया है, इनटू प्रॉफिट करेंगे। ठीक है, अपॉन में क्या लिखेंगे, प्रॉफिट माइनस लॉस। अगर 2 प्रॉफिट होते तो माइनस कर देते, रिपीट कर रहा हूं 2 लॉस होते तो भी माइनस कर देते। क्लियर। चलिए, इसी का सेकंड ट्रिक आपने क्या सीखनी है कि ध्यान आपको ये रखना है कि कॉस्ट वाली जो भी आपके पास प्रोडक्ट होगा वो लॉस से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस होना चाहिए। लाइक आप कैसे करेंगे, देखो जैसे मान लीजिए कि मैंने जियो फोन को बेचा है 20% प्रॉफिट पर, तो मेरे पास 120 लिख लेता हूं। बी का यानी एयरटेल वाला है, इसको मैंने 15% लॉस पर बेचा है, ये हो गया अपने पास। इनको कैंसिल करेंगे तो 24 5 120 और 17 5 85, तो ये जे और ये ले लेते हैं ए। क्लियर होगी यहां तक बात। ठीक है, मैं अगर इनको रेशियो में लिख लूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, रेशियो में लिखेंगे तो ये 17 हो गया और ये 24 हो गया। सम ऑफ द रेशियो कितना हो गया 41, यानी टोटल अनुपातों का जोड़ 41 हो गया। जियो फोन की कॉस्ट निकालेंगे तो जियो फोन का लिखेंगे 17/41 इंटू 3690, इनको कैंसिल करेंगे तो कितना टाइम से कैंसिल हो जाएगा, ये 90 टाइम, तो 17 9 जा 153 ये कॉस्ट आ जाएगी आपकी पहले फोन की, या आप सेकंड फोन की ले लें। और एयरटेल फोन की टोटल अपने पास 2160 रुपए ऑलरेडी आ जाएगी। इसी तरीके से निकाल सकते हैं, 24/41 इंटू 3690 के तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको 3 तरीके समझा दिए हैं। बेशक इसका लॉन्ग ट्रिक नहीं करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से आप करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चंस की प्रॉफिट एंड लॉस में आता है कि बेईमान दुकानदार, अक्सर बार आप किसी शॉप पे जाते हैं और आपने कहा कि मुझे 1 किलो राइस चाहिए, और उसने 1 किलो राइस की बजाय आपको कितना दे दिया, 850 ग्राम तोल के दे दिया। और आपने बोला कि अंकल इसका रेट क्या, उसने बोला बेटा ले जा यार, आपको लगे भाव दे रहे हैं। क्योंकि दुकान वाले होते हैं ना, बड़े तेज होते हैं। बेशर्ता कोई वीडियो देखने वाला अगर शॉपकीपर हो तो माइंड मत करना, ये एक मेरा तरीका है समझाने का। ठीक है, और अक्सर बार बहुत बार शॉप पे चले जाते हैं कपड़ा लेने के लिए, लिखा होता है ना 50% बम्पर ऑफ, 50% बम्पर ऑफ, वहां पर बहुत ज्यादा बेहतरीन ठगी होती है। आप सबके साथ ख्याल रखें इस बात का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश ये करेंगे कि आपके पास आप कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए गए, 1 किलोग्राम लेने के लिए गए, 1 किलोग्राम का है, आप लिखेंगे 1000 ग्राम। ठीक है, इस पे आपने इंस्टेड उसने कितना किया, आपको 850 ग्राम कोई प्रोडक्ट दिया है। क्लियर हो गया। ठीक है, अब वो प्रॉफिट कमा रहा है, कितना कमा रहा है, तो इसके लिए मैंने आपको तरीका समझाया था कि जब भी आप इसका प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो आपको क्या करना है, खरीदी गई चीज, बेची गई चीज, बेची गई चीज इंटू 100।
क्लियर। तो यानी आपकी जो प्रोडक्ट था, जो आपकी वस्तु थी वो 1000 ग्राम की थी और आपको 850 ग्राम दिया गया, 850 ग्राम। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन बेशक प्यारे बंधुओं ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं आप, तो एक्चुअल परसेंट पे, एक्चुअल वैल्यू पे प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकाला जाता है। तो 150 डिवाइड बाई 850 इंटू अपने 100 करेंगे, जीरो कैंसिल हो गया, ये 3 टाइम कट गया, ये 17 टाइम कट गया, तो कितना हो गया 300 बाई 17। इसको अपने कैंसिल करेंगे, 17 1 जा 17, कितने बच गए 13 और 0 लग गया, तो 17 7 जा 119, ठीक है। तो 11 बाई 17, तो ये आपके पास प्रॉफिट हो गया। यानी टोटल आप कह सकते हैं कि शॉपकीपर 17 सही 11/17 यानी 11 बाई 17% क्या कर रहा है, प्रॉफिट। इस ट्रिक के अंदर ये ख्याल रखना है कि जब भी आप माइनस करेंगे, अगर माइनस करने पर आपकी जो वैल्यू है वो माइनस में आ रही है तो आपका लॉस होगा, अगर प्लस में आ रही तो इसका मतलब प्रॉफिट होगा। तो ये शॉपकीपर के क्वेश्चंस पे आपने ख्याल रखना है, बल्कि मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, आप सेल्फ प्रैक्टिस करके भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि कुछ आर्टिकल हैं, आपने 5 रुपए के 6 खरीदे और आपने 6 रुपए के 5 बेचे। आप एक शॉप पे गए, आप किसी दुकान पे गए और आपने क्या कर दिया कि उसको बोला कि अंकल मुझे केले दे दीजिए, बनाना दे दीजिए। उसने कहा बेटा 5 रुपए के ना, ये 5 रुपए के 6 आते हैं, ठीक है, आप ले आए। मतलब आपने बहुत सारे ले लिए, लेकिन उसने एक थोक रेट रखा है आपके लिए भी 5 रुपए में 6 है, हो सकता है 10 रुपए में 12 हो सकता है 15 रुपए में 18 हो, वट एवर, ठीक है। तो आपने दुकान पर लाकर इनको, यानी इनको प्रोडक्ट को आपने 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेचे हैं। अब मुझे ये बताएं कि इस प्रकार के ट्रांजैक्शन पर आपको प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। पहली बात तो आपको प्रॉफिट हुआ होगा, तभी इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे रखा है, गेन दे रखा है। तो इसकी ट्रिकी अप्रोच ये होगी कि जो भी आपके पास प्रोडक्ट होगा, जो भी आपकी कहने का मतलब वस्तु होगी या कुछ भी हो सकता है, उनको इस तरह से करने की कोशिश करें। यानी इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करें। मैंने इसका एक बहुत बेहतरीन आपको एक्सप्लेनेशन भी समझा रखा, पिछले लेक्चर को जरूर देख सकते हैं। जैसे मैं फिर भी समझा दूंगा इस क्वेश्चन को करवाने के बाद में। ये 36 हो गया और ये 25 हो गया। इसका मतलब है कि कोई चीज आपने कितने की खरीदी है, 36 की खरीदी है और आपने कितने की बेची है, 25 रुपए की बेची है। इसको इस तरह से क्वेश्चन को नहीं समझना है। बेशक आपने इस क्वेश्चन का एक तरीका सीखना है। इस क्वेश्चन का तरीका सीखेंगे तभी आप इस क्वेश्चन के एंड तक जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको 2 तरीके समझाए इस क्वेश्चन के कि आपने कभी भी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसके अंदर आपने इन्वेस्ट किए थे 25 रुपए, आपको प्रॉफिट हुआ 36 रुपए। तो आपने क्या करना है, यानी आपके पास जो 36 माइनस 25 डिवाइड बाई 25, तो आपके पास कितना बचेगा 11/25 इंटू 100 मल्टीप्लाई करेंगे 4, यानी 44% आपको क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन पर प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते टोटल अपने पास 36 रुपए हो गए और अपने पास जो अर्निंग हुई है वो 25 की हुई है। बेशक आपको इसको याद रखेंगे, ये खरीदी गई चीज और इसको बेची गई चीज समझ सकते हैं। और इस ट्रिक में आपने यही अप्लाई करना है कि जैसे मैंने आपको समझाया था कि इसको मैं AB भी लिख सकता था, SP अपॉन में SP, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। बेशक इस ट्रिक का मतलब ये होता है कि x माइनस वाई और y इंटू 100, ठीक है। तो ये आप तरीके से इसको याद रख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे पेपर में कि आपने 3 रुपए के 5 नींबू खरीदे, 4 रुपए के 5 नींबू के हिसाब से बेचे, तो बताएं इस पे प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। तो ये वाला तरीका आप अप्लाई, आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब देखो कि अगर दूसरे तरीके से हम लोग करें तो 5 रुपए के 6 खरीदे आपने और 6 रुपए के 5 आपने बेचे। सबसे पहले इस पर आपने को नहीं पता है, इन सब का आप एलसीएम ले लीजिए। कितना आ गया, लगभग आपके पास कितना एलसीएम आ जाएगा, 30 एलसीएम आ जाएगा। क्लियर। तो आपने 5 रुपए के 6 इंटू 30 करेंगे तो कहने का मतलब इसको कट कर देंगे तो 25 रुपए आपकी क्या होगी, खरीद होगी, ठीक है। तो आप 25 रुपए की खरीद हो गई। अब 6 रुपए के 5 के हिसाब से बेचे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो 36 रुपए आपके पास वापस आए। यानी आपकी पॉकेट से 25 रुपए गए और आपकी पॉकेट में 36 रुपए आए। तो डेफिनेटली आप किस में जा रहे हो, प्रॉफिट में जा रहे हो। इसका मतलब हो गया कि आपकी खरीद कितनी है 25 रुपए की और आपकी बेच कितनी है 36 रुपए की। तो प्रॉफिट आपको अर्न कितना हो रहा है, 9 रुपया। अब प्रॉफिट परसेंट आपने निकालना है तो उसके लिए क्या लिखना पड़ता था आपको कि प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू 100। प्रॉफिट 9 है, CP आपके पास 25 है, इंटू 100 करेंगे। हाँ जी, ये माफ करना 11 रुपए है। हाँ जी 11 रुपए, हाँ जी सॉरी फॉर दैट, 11 रुपए। तो इसको हम 4 टाइम कर मल्टीप्लाई करेंगे तो 44% अपने को ट्रांजेक्शन पर क्या आ गया, प्रॉफिट हो गया। क्लियर।
आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन बता रहा हूं, अंतिम ट्रिकी तरीका बता रहा हूं आपको क्वेश्चन पे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे जितने मैंने इससे पहले आपको ट्रिक समझाई है उसको अच्छे से समझने की कोशिश करें, और अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ के करने की कोशिश करेंगे तो आपका आंसर मेरे प्यारे बंधुओं बहुत ही जल्दी आ जाएगा और क्विक टाइम के अंदर आप इसके आंसर से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए मैंने इस क्वेश्चन का आपको बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन पूछने की कोशिश की है, पढ़ लीजिए और इसका आंसर करने की कोशिश करें। हाँ जी गाइज, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि एक आदमी ने 40 में 3 की दर से कुछ एप्पल्स खरीदे हैं और उसने क्या कर दिया कि इसी मात्रा में कुछ और यानी 60 में से 5 के हिसाब से उसने और खरीद लिए हैं, इनको मिक्स कर लिया है। मिक्स करके उसने क्या किया 50 में 3 के हिसाब से बेच दिए, मतलब कि भैया 3 रुपए के 50 यूं बेचने शुरू कर दिए। बताएं इस प्रकार की ट्रांजैक्शन पर टोटल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? ये पेपर के अंदर बहुत बार क्वेश्चन आता है इस तरह का, क्योंकि मैंने एसएससी लेवल के सारे क्वेश्चन पिक किए हैं। थोड़े से क्वेश्चन कुछ बच्चों की प्रैक्टिस अच्छी, जिनको उनको लगेगा बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको शायद तक इस दुनिया के अंदर कोई इंसान सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो हम लोग तो बहुत ही छोटे से लोग हैं, तो हमारा काम है सिर्फ आपको अच्छी एजुकेशन देना और अच्छे तरीके सिखाना, ताकि आपके पेपर के संबंधित आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाए। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने कॉस्ट प्राइस निकालनी है। कॉस्ट प्राइस निकालने का मैंने आपको तरीका समझा दिया, या तो वो वाला तरीका अप्लाई कर सकते हैं आप, या आपको सेकंड तरीका मैं समझाने वाला हूं वो वाला तरीका अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन का टाइप 1 और टाइप 2 के हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे 3 रुपए, ठीक है, 3 रुपए के आपने 40 हो गए, और फिर आपने खरीदे मेरे भैया आपने 5 रुपए के 60 हिसाब से, है ना, तो ये हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का दोनों का रेशियो इक्वल कर लें। सबसे पहले रेशियो इक्वल करने के लिए आपको दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 5 से कर दें और इसको 5 से कर दें, और इसको 3 से कर देंगे ना, जी जी, इसको 3 से कर लेंगे और इसको भी 3 से कर लेंगे। अब टोटल कितना हो गया? 15 रुपए हो गया, और ये भी कितना हो गया? 15, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 200 और ये मल्टीप्लाई करेंगे 180। ठीक है, तो मतलब ये हो गया कि आपके ये तो हो गए सारे के सारे एप्पल, और ये आपका क्या हो गया भैया? प्राइस हो गया। ठीक है, तो ये एप्पल हो गए विद्वान बंधुओं, और ये प्राइस हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि 15 जो एप्पल है, 15 सेब है, वो 200 रुपए के हिसाब से कहेंगे, 180 के हिसाब से कहेंगे। अब इसका मैं रेशियो बनाता हूं टू मेक द एप्पल सेम। अगर हम इनको क्या कर लेते हैं? सेम कर लेते हैं। तो देखो अब टोटल ये कितने हो गए अपने पास? 380 हो गए। ठीक है, 380 हो गए, तो हम इनका काम ये करते हैं कि इनकी जो सेलिंग प्राइस है उसके इक्वल इसको रखेंगे। सेलिंग प्राइस के हम इक्वल रखेंगे, तो हम लिखेंगे एसपी। एक एसपी हो गया अपने एप्पल का और एक हो गया प्राइस। ठीक है, तो अब इनका एप्पल का करेंगे तो इसको 3 के हिसाब से कितने बेचे हैं? जी जी, 3 के हिसाब से 50 बेचे हैं। ठीक है, तो मतलब ये हो गया कि 3 रुपए के 50 बेचे हैं। इनको इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 10 से कर लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई 10 से कर लेते हैं, तो ये टोटल कितना हो गया? 30। ठीक है, 30 हो गया ना, तो ये भी 30 हो रहे थे यहाँ पर। ठीक है, तो ये टोटल कितने हो गए? 500। अब अपने पास एक रेशियो बन गया। इस रेशियो के जरिए अब अपने इसका आंसर निकाल सकते हैं। मैंने सबसे सॉलिड और बेस्ट तरीका समझाया आपको कि अब आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, कि प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। तो टोटल अपने पास प्रॉफिट हो गया मेरे प्यारे बंधुओं, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100, यानी 500 माइनस में 380। हाँ जी, 380 डिवाइड बाई कितना करेंगे? 380 इंटू करेंगे 100, तो कितना हो गया? 120 बाई 380 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल कर दें, ये कर इनको काट भी सकते हैं, सिंपल भी रख सकते हैं। कितना हो जाएगा? 6 टाइम, तो इंटू मतलब कितना हो गया? 600 डिवाइड बाई 19, तो कितना हो गया? 19 × 57 और 3 बच गए, तो 19 दूना 32, लगभग यानी 32% के आसपास इसका आंसर आएगा। तो पेपर में जब, यानी मेरा कहने का मतलब ये आपको तरीका इस तरह से भी दिया जा सकता है कि 3 से 4 प्रकार की क्वांटिटीज बढ़ा के दे दें वो, तो आप उनका रेशियो इक्वल कर लें। रेशियो इक्वल ये किया कि 3 रुपए के 40, यानी 3 रुपए के 40 और 5 रुपए के 60। 3 रुपए के कितने थे? 3 रुपए के 40 थे। ठीक है, मैं थोड़ा मार्कर चेंज कर लूं, आपको और भी अच्छे से समझा देता हूं। ठीक है भाई, इन दोनों का रेशियो चेंज करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से किया, तो टोटल कितने हो गए? 15 सेम हो गए, यानी टोटल 30 हो गए। तो 30 की टोटल जो खरीद रेट थी वो कितनी थी? 380 रुपए। 380 रुपए। बेचने का जो रेट था दोनों को बराबर करना पड़ेगा,
यानी 3 इंटू ये 3 के 50 थे, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 के बराबर 30 बन जाए, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए मैंने 30 रखा, और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500, यानी खरीदा आपकी 380 की और बेच आपकी 500 रुपए की। तो प्यारे बंधु ये क्वेश्चंस थे जो पटवारी पेपर और पुड्डा पेपर के संबंधित और ग्रुप डी के संबंधित बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स थी। आप इसको इंप्लीमेंट करें और आपके आंसर्स बहुत जल्दी होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें।